पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपने ही जाल में पाकिस्तान फंस गया है। एक तरफ पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक को पनाह देने के आरोप में घिरने की भी आशंका है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना ने बेशर्मी दिखाते हुए भारत पर ही झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाने की नापाक चाल चली है। लेकिन पाकिस्तानी सेना तकनीक और योजना के स्तर पर इतनी अक्षम साबित हुई है कि पाकिस्तान खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया है। दरअसल ISPR मॉनिटर और डिजिटल लैब वोएगर इन्फोसेक ने अपनी रिपोर्ट में परत दर परत पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया है। 29 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा DG ISPR के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाए। पाकिस्तान ने अपनी नाकामी को छिपाते हुए बीते दिनों बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले के पीछे भारत का हाथ होने का झूठा आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने बेशर्मी की हद पार करते हुए दावा किया कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद अपने प्रॉक्सी की मदद से पाकिस्तान में कई जगह हमले करने को कहा है। इस दौरान पाकिस्तान ने काट छांट कर बनाए गए स्क्रीनशॉट आदि जैसे फर्जी कथित सबूत भी पेश किए। हालांकि जांच में पाकिस्तानी सेना की पूरी जालसाजी और मनगढ़ंत कहानियों का खुलासा हो गया है। उन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ छेड़छाड़ करके ये पूरी कहानी रची, जिससे पाकिस्तानी सेना की तकनीकी अक्षमता और भ्रामक प्रचार का पता चलता है। अब आइए आपको बताते हैं कि ऐसे खुली पाकिस्तान के झूठ की पोल। झूठ नंबर 1, आमतौर पर कोई भी आतंकी या हैंडलर क्लोन या नॉन एक्टिव डिवाइस से अपने अकाउंट से संचार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो कथित सबूत पेश किए हैं जिसमें हैंडलर की व्हाट्सएप पर बात हो रही है, उसमें साफ दिख रहा है कि एक्टिव और 2 सिम वाले डिवाइस से हैंडलर से बात की है। ये फॉरेंसिक तथ्य ही पाकिस्तान के आरोपों को झूठा साबित करने के लिए काफी है। अब झूठ नंबर 2, हैंडलर की कथित बातचीत का जो एक अन्य स्लाइड साझा किया गया, उसमें यह साफ दिख रहा है कि हैंडलर ऑनलाइन है, जबकि ये स्लाइड कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना ने हैंडलर से जब्त कर लिया था। असल में इस फोन को या तो एयरप्लेन मोड पर होना चाहिए था या पूरी तरह से इसे सभी नेटवर्क से अलग किया जाना चाहिए था। ऐसे में सेना द्वारा जब्त फोन में हैंडलर का ऑनलाइन दिखना ही पाकिस्तानी सेना की समझ पर बड़ा सवाल या निशान है। अब आपको बताते हैं पाकिस्तान का झूठ नंबर 3। DG ISPR ने 1 साल से भी पहले की व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग दिखाई, जो तब तक संभव नहीं है जब तक या तो आतंकवादी ने खुद कॉल रिकॉर्डिंग मैलवेयर इंस्टॉल ना किया हो, और ये संभव नहीं लगता। और दूसरी बात ये कि ISI ने पहले से ही बातचीत का पता लगाने के लिए स्पाईवेयर लगा दिया था, जिसका मतलब ये है कि उसे हमले के बारे में पहले से पता था, और अगर ऐसा था तो उसने हमला रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। अब पाकिस्तान का झूठ नंबर 4 सुनिए। पाकिस्तान ने हैंडलर्स के बीच बातचीत के जो व्हाट्सएप चैट स्क्रीनशॉट पेश किए, उनकी टाइमलाइन में कुछ ही मिनटों का अंतर दिख रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या हैंडलर अपने बातचीत के स्क्रीनशॉट समय के साथ ले रहा था ताकि पाकिस्तान की सेना उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके। यकीनन पाकिस्तान के ये दावे बचकाने और बेवकूफियों से भरे हुए हैं। पाकिस्तान के झूठ नंबर 5 को भी जान लीजिए। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत के कथित हैंडलर के घर से एक भारतीय ड्रोन रिकवर किया गया, लेकिन पाकिस्तान की सेना इस पर ध्यान नहीं दे पाई। जो तस्वीर वो साझा कर रहे हैं वो चीन में बने ड्रोन की है। विश्लेषण में इसका खुलासा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की समझ पर हंसा ही जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।